आज का जो समझौता हुआ है वो जमशेदपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। आप सभी लोग देख रहे थे कि 3 महीने से यूनियन प्रबंधन और सरकार के लोग मिल करके इस वार्ता को निरंतर हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और उसका इंतजार आज खत्म हुआ हमारे अस्थायी कर्मचारी साथियों के लिए। आप सभी को बता दें कि आज के दिन जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के लिए ऐतिहासिक दिन है कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार 2700 लोगों को एक बार में अस्थायीकरण किया गया है। आप देख सकते हैं कि अन्य कंपनियों में 2700 कहीं परमानेंट की संख्या नहीं है। पहले साल में 900 क्वार्टरली उसको हम लोग देखेंगे तो 225 करके हर लोगों को परमानेंट किया जाएगा और पूरे क्वार्टरली को कंप्लीट करने के बाद 900 लोगों का परमानेंट होगा। तो जमशेदपुर के लिए टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के लिए टाटा मोटर्स परिवार के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है और इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं झारखंड सरकार। फार्मूला क्या तय हुआ है कि कैसे कैसे करेंगे आप? फार्मूला 3 बिंदु पर हम लोग का मेन लड़ाई था। पहला एक था कि जो भी अस्थायी होंगे हमारे साथी उनको दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाएगा। नहीं किया जाएगा ना, प्रबंधन के तरफ से था, लेकिन टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के सभी लोगों ने तरीकेबद्ध से इस लड़ाई को हम लोग निरंतर जारी रखा कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं आज 10 साल 15 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके पिताजी जो इस कंपनी में अपना योगदान दिया है पूरे जीवन में, तो बुढ़ापे में वो कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ों को लेकर के प्रबंधन के पास हम लोगों ने रखा कि जो 10 साल 15 साल यहाँ पर अपने प्लांट में योगदान दिए और उनके क्वालिटी की ज़रूरत अब जमशेदपुर प्लांट के जगह में अन्य कंपनी में यदि भेजा जाएगा तो हम लोगों के लिए लॉस है। तो अंततः प्रबंधन ने और सरकार ने और हम लोगों ने मिल करके ये समझौता किया कि जो भी हमारे कर्मचारी साथी हैं जमशेदपुर प्लांट में ही रहेंगे और परमानेंट की संख्या आपको हम बता ही दिए। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है कि 2700 का परमानेंट हुआ और उसके बाद नए रोजगार का सृजन का भी अवसर प्रबंधन और यूनियन के और सरकार के लोगों ने सृजित किया। ऐसे बाइसिक्स पुल क्या चलते रहेगा, खत्म हो जाएगा? 22 पुल में आप लोग देखे होंगे कि उसके लिए ऑलरेडी कोर्ट में केस था, तो हम लोगों ने इसका रूट चेंज किया है। जैसे कि युग का बदलाव हो रहा है, आज के डेट में ट्रेड युक्त हमारे बच्चे चाहिए, नए युग में हमारी नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमारे कर्मचारियों को भी पढ़ने के लिए अवसर मिलना चाहिए। तो उसके तहत हम लोगों ने प्लान किया है कि FTA हमारे बच्चे जो होंगे सबका रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा, उसके बाद FTA में जाएंगे। FTA में जाने के बाद में उनको 2 साल का डिप्लोमा कराएगी कंपनी अपने पैसे से और उसके बाद 2 रूट मिलेगा उनको। जो लड़के और आगे बढ़ना चाहते हैं उनको डिप्लोमा के बाद एग्जीक्यूटिव ग्रेड में जाने के लिए उनको अवसर मिलेगा। जो उसमें नहीं जाना चाहते हैं उनको टेक्नीशियन में हमारे जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं उस रूट में उनको जाने का मौका मिलेगा। उसके अलावा यदि डिप्लोमा के बाद लोग बीटेक करना चाहते हैं वो भी कंपनी अपने पैसे से उनको बीटेक कराएगी। इवन MTech का भी व्यवस्था किया गया है। तो आज के युग के अनुसार हमारे बच्चों का जो नियोजन होना चाहिए वो निरंतर जारी रहेगा। परमानेंट एक बार में 2700 लोगों का अस्थायीकरण हुआ और इस प्लांट में इस तरह की और उपलब्धि हम लोग आने वाले समय में टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की तरफ से ले करके आएँ, इसका हम लोगों ने पहल किया और आने वाले समय में हम लोग और पहल करेंगे कि जमशेदपुर के हमारे जितने लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिले। इस पहल को लेकर के टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन जो निरंतर प्रयास कर रही थी उसमें आज सफल हुई है। और मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज के दिन आप सभी लोगों ने पूरे जमशेदपुर को ये रास्ता दिखाने का आप लोग काम करेंगे कि अन्य कंपनियों में भी इस तरह का नियोजन हो और यहाँ के लोगों के बच्चों का रोजगार मिले, यही हमारी कामना है। आप आज के समझौता पर क्या कहेंगे, बताइए आप। देखिए, आज आपकी क्या राय है? आज के समझौता पर संक्षिप्त में। आज का जो समझौता है इसमें 4 विशेषताएं हैं जो कि मजदूर हित में है। वो सबसे पहला ये है कि जितने भी अस्थायी पुल में श्रमिक हैं 2700, उनका 900 पर ईयर के हिसाब से उनको परमानेंट किया जाएगा और क्वार्टरली होगा वो, जैसे 3 महीने में 225। तो इस तरह करके जैसे जो भी हैं उनको देने के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें हुआ है वो है रोज़गार। जो एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया था, एक ऐसा सिचुएशन था जिससे कि अब आगे का रास्ता बंद था। आप देखे होंगे कि ये पहला कारखाना है जहाँ पर मजदूर काम करने वाले मजदूर का वार्ड, मतलब उनके बच्चे भी यहाँ पर नौकरी के हकदार हैं। एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया था, उसको आगे जारी रखने में ये यूनियन कामयाब हुई है। महामंत्री अध्यक्ष अपने बार्गेनिंग ये क्षमता से उस चीज़ को फिर से सफल हुआ है कि आगे भी जो है अप्रेंटिस के रूप में यहाँ पर एम्प्लॉई वार्ड को ट्रेनिंग लिया जाएगा और उनको
डिप्लोमा का ट्रेनिंग दिया जाएगा जो कंपनी के खर्चे पर होगा, और केवल ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, जो सबसे बड़ी बात है कि उनको यहाँ पर रोज अस्थायी भी किया जाएगा। उसके आगे अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो उनको जो है इंजीनियरिंग के लिए भी पढ़ाई के लिए यहाँ की मौका मिलेगा, और उसमें भी डायरेक्ट उनको समायोजित किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और जो सबसे एक अहम मुद्दा था जिस पर कि लगातार यूनियन लड़ाई लड़ रही थी, वो था स्थानांतरण पर, कि यहाँ इतना मैन पावर बढ़ जाएगा तो इनको अदर दूसरे कंसर्न में स्थानांतरण होगा। उस पर यूनियन डिटरमाइंड थी कि नहीं, स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। तो उस पर एक आया कि नहीं, स्थानांतरण नहीं जो होगा वो बिना यूनियन के कंसल्ट का, बिना यूनियन की सहमति से नहीं होगा। ये खास बातें जो है आज के दौर में जरा इसको देखा जाए, आज के दौर में देखा जाए कि 2700 मजदूर का स्थायीकरण, रोजगार का अवसर कंटिन्यू, उसको केवल ट्रेनिंग नहीं देना है हाई स्किल्ड के लिए, उनको यहाँ पर रोजगार का भी सुनिश्चित व्यवस्था है, ये कहीं नहीं है। तो ये अपने आप में एक मिसाल बना है। तो उसके लिए हम मजदूर वर्ग को और ख़ास करके जमशेदपुर शहर से पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जा रहा है कि ऐसा माहौल और ऐसा सामंजस्य प्रबंधन और यूनियन में देखने को दूसरे जगह भी मिले, यही कामना है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपकी कमेंट, क्या आप लोग उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए आज के वार्ता में? हम लोग अपने कंपनी कितनी उतर पाए? नहीं, हम लोग अपने जो भी हम लोगों की कोशिश थी उसमें हम लोग सफल हुए हैं, और साथ ही साथ ये आज का दिन पूरे जमशेदपुर प्लांट के मजदूरों के लिए ऐतिहासिक और खुशी का दिन है, क्योंकि जो भी 3 मुद्दे थे वो सब कंप्लीट हुए। सारे अस्थायी लोगों को स्थायी करने का और उनके कोई दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं हो, उस पर भी हम लोग कामयाब रहे। और साथ ही साथ आने वाले बच्चों का नियोजन कैसे हो, उसमें भी हम लोग डिप्लोमा और FT और डिप्लोमा के थ्रू उसको हम लोग करने में सफल हुए। तो ये जमशेदपुर के मज़दूरों के लिए, टाटा मोटर्स प्लांट के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ के मज़दूरों के लिए वर्तमान में खुशहाली अस्थायी से स्थायी और भविष्य भी सुरक्षित हुआ। ये बहुत बड़ी खुशी का दिन। अपने पूरे प्रबंधन को, टाटा मोटर्स को धन्यवाद देंगे, और मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देंगे। आप लोग हमेशा हम लोगों के बीच आते रहे और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते रहे, और बहुत आप लोगों का सपोर्ट मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।